साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में सियासी पारा चरम पर है। विपक्षी पार्टी एक एक करके धड़ाम होती जा रही है। सबसे पहले उद्धव ठाकरे से शिवसेना चली गई, इसके बाद में शरद पवार से एनसीपी चली गई और अब हालत ये है कि कांग्रेस भी छिन सकती है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और सालों तक कांग्रेस में रहे अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वो अकेले नहीं गए बल्कि अपने साथ 13 विधायकों को भी ले गए, जिसके बाद चर्चा जोरों पर है कि क्या अब अशोक चव्हाण भी महाराष्ट्र कांग्रेस को अपने शिकंजे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाबा सिद्दीकी और इसके बाद मिलिंद देवड़ा और अब अशोक चव्हाण। तो कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में कितनी बुरी स्थिति है, पूरी डिटेल खबर आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधायक पद भी छोड़ दिया। अशोक चव्हाण ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को इस्तीफा सौंपा। इससे पहले आपको बता दें, इसी साल मिलिंद देवड़ा ने 14 जनवरी को और बाबा सिद्दीकी ने 8 फरवरी को कांग्रेस छोड़ दी और इसके बाद अब अशोक चव्हाण ने भी कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दे दिया। खबर आ रही है कि अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के एक अन्य कांग्रेस नेता अमरनाथ राजूकर ने भी इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक अशोक चव्हाण 13 बड़े नेताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेता आशीष शेलजार भी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। सामने आ रहा है कि अशोक चव्हाण किसी भी वक्त बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी दिल्ली रवाना हो गए। लगता है कि नाना पटोले को अब दिल्ली से फटकार पड़ने वाली है, क्योंकि एक एक करके बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। अब कांग्रेस के सदस्यता छोड़ने के बाद अशोक चव्हाण ने क्या कहा, आप वो भी सुनिए। तो अशोक चव्हाण ने कहा, मैंने अभी कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। मैंने खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया है। मेरी कांग्रेस के किसी भी विधायक से बात नहीं हुई। किसी भी पार्टी से मैंने अभी तक कोई डिस्कशन नहीं किया है। पार्टी छोड़ने का फैसला मेरा खुद का फैसला है। मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है। जी हां, अशोक चव्हाण ने कहा कि पार्टी छोड़ने का फैसला उनका खुद का है और उनकी किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। हालांकि खबर आ रही है कि अशोक चव्हाण किसी भी वक्त बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अशोक चव्हाण ने कहा है कि उनकी किसी भी पार्टी से कोई बात नहीं हुई है। अब सूत्रों की माने तो अशोक चव्हाण के साथ 13 बड़े नेताओं ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। इसमें कई विधायक भी शामिल है और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र से कांग्रेस का एक भी राज्यसभा सदस्य नहीं चुना जा सकेगा। अब इन खबरों के बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। फडणवीस ने कहा कि आगे आगे देखो होता है क्या। एमवीए के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। मुझे विश्वास है कि वो भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इससे पहले कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी ने भी इस्तीफा दिया था। इस तरह एक महीने में कांग्रेस के 3 बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं। फडणवीस ने चुटकी लेते हुए अपनी बात को दोहराया कि आगे आगे देखिए कि एमवीए का क्या हाल होता है। खबर आ रही है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का रविवार को जन्मदिन था। इस मौके पर अशोक चव्हाण उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसी मुलाकात में उनके बीजेपी में जाने की बात तय हो गई थी। हालांकि तब चव्हाण ने कहा था कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मिलने पहुंचा था। चर्चा तो ये भी है कि चव्हाण बीजेपी के कोटे से राज्यसभा के लिए जाएंगे। अब एमवीए के एक और बड़े नेता अशोक चव्हाण के बीजेपी में जाने की खबरों के बीच संजय राउत का भी बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा, अशोक चव्हाण बीजेपी सदस्य बन गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। कल तक वो हमारे साथ थे, चर्चा कर रहे थे और आज अचानक चले गए। क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तरह अब अशोक चव्हाण भी कांग्रेस पर अपना दावा ठोकेंगे और हाथ का निशान और पार्टी छीन लेंगे? और क्या चुनाव आयोग उन्हें ये दे देगा? क्योंकि हमारे देश में कुछ भी हो रहा है, सब जगह तानाशाही मची हुई है। आपको बता दें, अशोक चव्हाण दिसंबर 2008 से नवंबर 2010 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद जब विलासराव देशमुख को सीएम पद से हटाया गया था, तब अशोक चव्हाण ने पद संभाला था। वो महाराष्ट्र के संस्कृति विभाग, उद्योग, माइंस विभाग जैसी जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर राव चव्हाण के बेटे हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार पिता और पुत्र दोनों ने मुख्यमंत्री पद संभाला। वे नांदेड़ से सांसद भी रह चुके हैं। वे कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को पिछले एक महीने में 3 बड़े झटके लग चुके हैं और ये झटका सबसे बड़ा है, क्योंकि इस वक्त अशोक चव्हाण अकेले नहीं गए बल्कि अपने साथ कई विधायकों को भी साथ लेके जा रहे हैं, जिसके बाद तो कांग्रेस की राज्यसभा सांसद की सीट भी खतरे में आ जाएगी। तो आपका अशोक चव्हाण के इस कदम पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।